हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 पर डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एपी इफ़ दे फॉर्म एन एपी। हमें ये चेक करना है कि ये एपी की फॉर्म में है, गिवन नंबर एपी की फॉर्म में है या नहीं है। उसके लिए हम इनका डिफरेंस यानी कि फर्स्ट और सेकंड टर्म के बीच का डिफरेंस, सेकंड और थर्ड के बीच का डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है तो ये एपी की फॉर्म में होंगी। यदि ये एपी की फॉर्म में है तो इसके 3 मोर टर्म्स हमें लिखने हैं। ठीक है भाई, तो हमने इसके 1 to 8 क्वेश्चन सोल्व कर लिए थे। आज हम 9 क्वेश्चन नंबर इसके पार्ट नंबर 9 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है स्टूडेंट, चलो स्टार्ट करते हैं। फिर इसका 9th पार्ट है। इसमें गिवन में हमें 1, 3, 9 एंड 27। अब देखो इसमें फर्स्ट फॉर्म यानी कि ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है 1। ठीक है, अब डी फाइंड आउट करेंगे कि डी यानी कि A2 माइनस A1 की वैल्यू चेक करेंगे पहले। तो यहाँ से A2 की वैल्यू यहाँ पर 3 है और A1 की वैल्यू है 1, सो डी की वैल्यू आएगी 2। 3 माइनस 1 इजिकल टू 2। उसके बाद में सेकेंड डी यानी कि A3 माइनस A2 चेक करेंगे। A3 की वैल्यू क्वेश्चन में 9 है, 9 माइनस 3 इनको सोल्व करेंगे तो ये आएगा 6। अब देखो यहाँ पे तो डी की वैल्यू 2 आ रही है और यहाँ पे 6 आ रही है। इसका मतलब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, वो लिखेंगे यहाँ से कॉमन डिफरेंस नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। तो द गिवन नंबर, सो द गिवन नंबर does not form an AP, does not form an AP। जो हमें डाटा गिवन है वो AP की फॉर्म में नहीं है। ठीक है, नहीं है तो उसके जो 3 मोर टर्म फाइंड आउट भी नहीं करेंगे। उसके बाद इसका पार्ट नंबर 10 ये है A, 2A, 3A, 4A, दिस एंड दिस। इसको देखो, इसको कैसे सोल्व करेंगे, इसको भी ऐसे करेंगे। पहले इसकी A फाइंड आउट करेंगे यानी कि A यानी कि इसकी फर्स्ट टर्म क्या है, A ही है। उसके बाद में यहाँ से D होता है A2 माइनस A1। यहाँ से क्वेश्चन में A2 की वैल्यू 2A है और A1 की वैल्यू है A। इनको सिंपल करेंगे तो 2A माइनस A आएगा। सेकेंड डे यानी कि A3 और A2 के बीच का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। A3 की वैल्यू है 3A और A2 की वैल्यू है 2A, तो 3A माइनस 2A की वैल्यू भी A आएगी। अब यहाँ पे देखो D दोनों में कॉमन है तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस सेम है। सो द गिवन नंबर फॉर्म एन एपी, जो गिवन नंबर है उसको हम एपी की फॉर्म में लिख सकते हैं। अब लिख सकते हैं तो कैसे लिखेंगे, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। यदि कोई एपी हमें मिलती है तो उसके 3 मोर टर्म फाइंड आउट करेंगे। यहाँ तक देखो A1, A2, A3, A4 तक तो है, तो यहाँ से A5 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। A5 होता है A प्लस 4D। ये एक फॉर्मूला होता है A प्लस AN का फॉर्मूला होता है AN इजिकल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू D। अब देखो A प्लस N माइनस 1, यहाँ पे N5 है तो N माइनस 1 4 हो गया और D। ठीक है, उसी फॉर्मूले से मैंने लिख दिया A5 की वैल्यू A प्लस 4D। अब देखो यहाँ से A की वैल्यू इसमें क्वेश्चन में A है, यहाँ से A की वैल्यू A ही है, 4D की वैल्यू भी A है, तो A और 4A को जब ऐड करेंगे तो ये आएगा 5A। उसके बाद में A6 की वैल्यू ये होता है A प्लस 5D। A की वैल्यू A ही है, उसके बाद 5 और D की वैल्यू भी A ही है, तो इनको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 6A। उसके बाद में A7 होता है A प्लस 6D। यहाँ से A की वैल्यू यानी फर्स्ट टर्म A है
उसके बाद में 6 और कॉमन डिफरेंस a है, इनको ऐड करेंगे तो ये होगा 7a। तो a5 की वैल्यू 5a है, a6 की वैल्यू 6a और a7 की वैल्यू 7a। ठीक है भाई, ये था क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट नंबर 10। इसके बाद नेक्स्ट जो इसका पार्ट है 11, उसको सोल्व करते हैं। पार्ट 11 ये है हमारे पास में a स्क्वायर, a क्यूब, a4 डॉट डॉट डॉट, यही है ना। इसको कैसे सोल्व करेंगे भाई, देखो यहाँ से a की वैल्यू यानी कि फर्स्ट टर्म क्या गिवन है हमें, a ही है। ठीक है, उसके बाद d है a स्क्वायर माइनस a, इनको सोल्व करेंगे तो भाई यही आएगा, या तो इन दोनों में a कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा a माइनस 1। ठीक है, उसके बाद d यानी कि थर्ड टर्म a3 है माइनस सेकेंड टर्म a स्क्वायर है, इन दोनों में से a स्क्वायर को कॉमन ले लेंगे तो ये आएगा a माइनस 1। फिर भी दोनों सेम नहीं है ना, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, इज नॉट सेम, सो द गिवन नंबर फॉर्म डज नॉट फॉर्म, ऐसे लिख देंगे, डज नॉट फॉर्म इन एपी, डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है भाई, यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है, तो ये नंबर जो हमें नंबर गिवन है a स्क्वायर, a क्यूब, a की पावर 4, ये एपी के फॉर्म में नहीं है, तो ये लिखेंगे द गिवन नंबर डज नॉट फॉर्म एन एपी। ये है इसका भाई पार्ट नंबर 12। ये हमें गिवन है √2, √8, √18 एंड √32। इसको देखो हम ऐसे भी लिख सकते हैं, √2 है इसको √2 लिख देंगे। ठीक है, जो √8 है उसको लिख देंगे 2 √2, यानी कि 2 × 4 और 4 × 8 होता है, इसको इस फॉर्म में लिख देंगे। इसको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 3 √2, इसके बाद इसको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 4 √2। ठीक है, इसको ये जो हमें नंबर गिवन है इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल करके। तो उसके बाद हम देखो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, a इक्वल टू है √2, d डिफरेंस चेक करेंगे, सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म के बीच का डिफरेंस हमारे सामने आएगा 2 √2 माइनस √2। ठीक है, अब देखो यहाँ से √2 कॉमन ले लेंगे तो 2 माइनस 1 यानी कि आएगा √2। ठीक है, उसके बाद में a3 यानी कि थर्ड टर्म और सेकंड टर्म का डिफरेंस चेक करेंगे। थर्ड टर्म है 3 √2 माइनस 2 √2, इनको सिंपल करेंगे तो ये भी आएगा भाई √2। अब देखो कॉमन डिफरेंस सेम है, देखो यहाँ पे √2 3 टाइम है, यहाँ 2 टाइम है, इनको माइनस करेंगे तो 1 टाइम बचेगा। उसके बाद देखो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, so the given number form an AP। तो गिवन नंबर है वो AP की फॉर्म में है, AP की फॉर्म में है तो उसके 3 मोर टर्म फाइंड आउट करेंगे। A1 A2 A3 A4 तक तो हमारे पास है यहाँ पे, तो A5 फाइंड आउट करेंगे। A5 होता है A + 4D। अब यहाँ से देखो a की वैल्यू तो √2 है, ठीक है, √2 प्लस उसके बाद में 4 और d की वैल्यू क्या है, ये भी √2 है। अब देखो 4 √2 और √2 क्या आएगा, इनको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 5 √2। ठीक है, उसके बाद में a5 के बाद में a6 की वैल्यू आएगी भाई a + 5d। तो यहाँ से a की वैल्यू तो √2 है प्लस 5 और d की वैल्यू भी √2 है, इन दोनों का ऐड करेंगे। 5 टाइम √2 है, यहाँ पे 1 टाइम है तो ये आएगा 6 √2। उसके बाद में a7 की वैल्यू होती है a +
6d, यहाँ से a की वैल्यू √2 है प्लस 6 और d की वैल्यू भी √2 है। इनको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 7√2। यहाँ से a5 की वैल्यू a6 और a7, 3 मोर टर्म हमारी ये हो गई। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 13। 12 क्वेश्चन हो गए यहाँ से, क्वेश्चन नंबर है 13। ये हमारे सामने है अभी √3, √6, √9, √12, दिस एंड दिस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है 13। तो देखो यहाँ से a की वैल्यू क्या आएगी, यहाँ से a की वैल्यू तो आएगी √3। ठीक है, उसके बाद में d a2 माइनस a1 कर लेते हैं, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म है √6 माइनस √3। ठीक है, √6 माइनस √3 करेंगे तो देखो √3 दोनों में कॉमन ले लेंगे। ठीक है भाई, इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, जैसे ये है तो इसको ऐसे लिख देंगे √3 √2 इंटू √3। ठीक है, माइनस √3 इक्वल का साइन है ये। अब देखो यहाँ से इन दोनों में कॉमन लेंगे √3 को, तो क्या बचेगा हमारे पास √2 माइनस 1। ठीक है, उसके बाद में सेकंड डी यानी कि a3 माइनस a2, ये फाइंड आउट कर लेते हैं। a3 की वैल्यू है √9 माइनस a2 की वैल्यू है √6। अब देखो यहाँ से √9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ √3 डॉट √3 माइनस √6 को कैसे लिख सकते हैं √2 इंटू √3, तो ये लिख सकते हैं। अब देखो इन दोनों में कॉमन क्या है, √3 कॉमन है, √3 को कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास √3 माइनस √2। अब देखो यहाँ पे d की वैल्यू ये है और यहाँ पे d की वैल्यू ये है, दोनों सेम नहीं है, तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। सो द गिवन नंबर फॉर्म एन एपी, गिवन नंबर है वो एपी की फॉर्म में नहीं है। डज नॉट फॉर्म एन एपी ऐसे आएगा, या नॉट फॉर्म ऐसे लिख देता हूँ, नोट लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे नोट, द गिवन नंबर नॉट फॉर्म एन एपी, सेम नहीं है तो एपी की फॉर्म में भी नहीं होगा। ठीक है भाई, यहाँ पे नोट आएगा ये। इसके बाद ये क्वेश्चन हो गया, उसके बाद करेंगे इसका पार्ट नंबर 14। इसका पार्ट 14 है, ये है 1 स्क्वायर 3 स्क्वायर 5 स्क्वायर और 7 स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से देखो a की वैल्यू हमारे पास क्या है, a की वैल्यू है 1 का स्क्वायर यानी कि 1। ठीक है, और d हम चेक करेंगे सेकंड टर्म और फर्स्ट टर्म का डिफरेंस। तो सेकंड टर्म है 3 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, इनको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 9 माइनस 1 इक्वल टू 8। सेकंड डी यानी कि a3 की वैल्यू 5 स्क्वायर माइनस a2 की वैल्यू है 3 का स्क्वायर। इन दोनों का डिफरेंस, पहले इन दोनों का डिफरेंस चेक किया फिर इन दोनों का। ठीक है, तो 5 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर 25 माइनस 9, ये हमारे पास आएगा भाई 16। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डी सेम नहीं है तो यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है। देयरफॉर द गिवन नंबर डज नॉट फॉर्म एन एपी। ठीक है, एन एपी कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो जो हमें नंबर गिवन है वो एपी की फॉर्म में नहीं होंगे। इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 15, इसी का पार्ट नंबर 15, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है ये। इसको सोल्व करते हैं। चलो यहाँ पे देखो भाई, यहाँ पे ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, देखो थोड़ा सिंपल कर लो इसको लिख देंगे 1, ये हो जाएगा 25, ये हो जाएगा 7 का स्क्वायर 49 और ये है 73, दिस एंड दिस। ठीक है, अब देखो यहाँ से ए की वैल्यू हमारे पास क्या है, ए की वैल्यू है 1 और डी की वैल्यू, डी यानी कि सेकंड टर्म 25 माइनस फर्स्ट टर्म है 1। ठीक है, इनका डिफरेंस क्या आएगा 24। उसके बाद में सेकंड डिफरेंस A3 माइनस A2, A3 की वैल्यू है 49 माइनस A2 की वैल्यू है 25, ये A3 है A2 है, इनको सिंपल करेंगे तो ये भी आएगा 24। यहाँ लिखेंगे कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इज सेम, कॉमन डिफरेंस इनका सेम है। देयरफॉर द गिवन नंबर फॉर्म एन एपी, जो गिवन नंबर है वो एपी की फॉर्म में है। एपी की फॉर्म में है तो उसके 3 मोर टर्म भी हमें लिखने पड़ेंगे। यहाँ पर हमें A1 से लेकर A4 तक है, तो 5, 6, 7 3 मोर टर्म और लिख देंगे। तो A5, यहाँ से A5 की वैल्यू आएगी, A5 होता है A प्लस 4D। यहाँ से A की वैल्यू देखो हमारे पास 1 है प्लस 4 और D की वैल्यू है 25। इनको मल्टीप्लाई करेंगे 25 को इससे, तो ये आएगा 1 प्लस 6, 4 4 ज़ा 16, तो 6 से 1 कैरी हो गया, 4 2 ज़ा 8 और 9, इन सबको ऐड करेंगे तो ये आएगा 97। ठीक है भाई, उसके बाद में A6 की वैल्यू आएगी A प्लस 5D। यहाँ से A की वैल्यू 1 है प्लस 5 और D की वैल्यू है 25, इन सबको ऐड करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा 1 प्लस 120 यानी कि 121। ठीक है, उसके बाद में A7 3 मोर टर्म हमें फाइंड आउट करने थे, 1 2 3 ये लास्ट वाला है, तो यहाँ लिखेंगे A प्लस 6D। A की वैल्यू है 1 प्लस 6 और D की वैल्यू है 24, इन सबको सिंपल करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 144। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे इसको 145, ये हमें इसकी 3 टर्म फाइंड आउट हो गई। तो आज हमने एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 4 को कंप्लीट कर लिया है और हमारी एक्सरसाइज भी आज कंप्लीट हो गई है। आपको क्वेश्चन अच्छे लगते हैं या मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और वीडियो को लाइक करो।